नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे भगवंत मान की। क्या भगवंत मान आम आदमी पार्टी का मान बढ़ाएंगे, ये देखना है अब वहां के चुनाव में। उनको आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बेहद वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले चलते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी, ये भगवंत मान सबसे लोकप्रिय नेता है। आपने ऐसा एक आर्टिकल भी लिखा, आम आदमी पार्टी में उनके बराबर का पंजाब में और कोई नेता नहीं है। इसके बावजूद ये जनता की राय लेने का ये क्या तरीका अख्तियार किया आम आदमी पार्टी ने इससे पहले, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करने से पहले? ये क्या ट्रिक थी, क्या था, क्या वजह थी इसकी? देखिए, 2019 में एक पब्लिक मीटिंग हुई थी बरनाला में, पंजाब में बरनाला है जगह, वहां पर एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जहां अरविंद केजरीवाल भी थे। और उस पब्लिक मीटिंग में भगवंत मान ने एक सौगंध उठाई थी अपनी मां के कहने पे कि वो शराब से गुरेज करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे विपरीत एविडेंसेस आए 19 के बाद, 3 बरस पहले की बात है। तो भगवंत मान के खिलाफ एक बात जाती थी कि उनकी ये जो लत थी, उनकी जो आदत थी, वो उनको डिस्क्वालीफाई करती है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होने से। लेकिन अभी हाल ही में वो सोबर हो गए हैं, ये हमने सुना है, ही इज सोबर मैन, और अब वो उससे गुरेज करते हैं उस आदत से। लेकिन शायद मेरे अंदाजे में अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि अगर इसको सीधे सीधे इनको प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो फिर सवाल उठेंगे, और सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, दिल्ली वाले को देना पड़ेगा। तो इसके चलते उन्होंने एक पब्लिक पोल करवाया, और उस पब्लिक पोल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट था। आम आदमी पार्टी को दूसरा नाम, तो प्रमुख नाम सामने नहीं आया था। और उन्होंने जहां पर ये अनाउंसमेंट की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भाई वो ये पोल करवाना चाहते हैं, और ये पोल की आइडिया उन्होंने, भगवंत मान ने स्वयं दिया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने, तो मैं तो चाहता था इनका नाम घोषित कर दूं, पर इन्होंने कहा है कि जनता से पूछ लिया जाए। तो फिर जनता से उन्होंने पूछ लिया, और आज जो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई उन्होंने उसमें जो 93% लोग हैं जिनको जिनसे की जिन लोगों ने वोट डाला, उनमें से 93%, अब वो 93% 21 लाख के नहीं है, 21,59,000 के नहीं है, वो उनमें से करीबन 4 लाख करीब लोग निकाल दिए हैं जिन्होंने अरविंद का स्वयं का नाम दिया। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं तो इसमें कैंडिडेट था नहीं, तो इसलिए हमने वो लोग निकाल दिए हैं। और जो बचा हुआ करीबन 15-16 लाख लोग जो थे, उनमें से 93.3% लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया है, और 3.6% ने नवजोत सिद्धू का नाम लिया है। अब इससे आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी के नेता है या कांग्रेस नेता है? तो मैं समझता हूं कि थोड़ा ये जो इन्होंने जो सर्वे किया है, एक तो इसका साइंटिफिक बेसिस समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा कि किन किन लोगों के नाम जनता के समक्ष थे भगवंत मान के अलावा या अरविंद केजरीवाल के अलावा। क्या उसमें सुखबीर बादल का भी नाम था? क्या उसमें अमरिंदर सिंह का भी नाम था? क्या उसमें नवजोत सिद्धू का नाम था, जैसे कि इनके रिजल्ट से लग रहा है? क्या चन्नी का नाम था कि नहीं था? तो ये जो सर्वे है, ये मैं समझता हूँ एक टैक्टिकल मूव था। जैसे कि मैंने इस पे लिखा था कि इट वाज टैक्टिक्स रैप्ड इन एथिक्स। एक्चुअली ये टैक्टिकल मूव था जिसको एक एथिकल आयाम देने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने। उनके पास नेता एक ही था, और अगर वो भगवंत मान का नाम नहीं लेते तो आम आदमी पार्टी में अंदर बहुत बवाल मचता, और
आप उनके जो उनकी एक सपोर्टर थी, महिला सपोर्टर, वो पहले ही कांग्रेस में जा चुकी हैं, भगवंत मान की। तो ये अंदर सुखवाहट चल रही थी आम आदमी पार्टी के भीतर, लेकिन अपने हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने इस लैंड माइन से नाम को बचाकर ये नाम घोषित कर दिया है। और उसके जवाब में कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, जैसे कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पूछा कि अब इन्होंने जो नाम अनाउंस कर दिया है, तो हम पूछना चाहते हैं कि इनकी लिकर पॉलिसी क्या होगी। इनडायरेक्टली जो भगवंत मान की जो आदत है उसका उन्होंने हवाला दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि दिल्ली में जो इनकी लिकर पॉलिसी है, क्या वैसी ही लिकर पॉलिसी पंजाब में लाएंगे। और दिल्ली पे जो लिकर पॉलिसी अनाउंस की है आम आदमी पार्टी ने, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत से सवाल उठाती है। बात ये अलग है कि आम आदमी पार्टी का जवाब उसमें यह है कि इसमें हम भ्रष्टाचार कम किया हमारी पॉलिसी में। तो उसी तरह से अकाली दल तो ज्यादा फ्रंटली अटैक किया है भगवंत मान को, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से सही चॉइस है। देखिए, 2 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, हम लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखी है। वो एक मखौलिए की तरह, एक कॉमिक की तरह, कॉमिकल अंदाज में सीरियस मैसेजिंग करते हैं, और उनकी बात लोग पार्लियामेंट में सुनते भी हैं ध्यान लगाकर। और मैं ये समझता हूं कि उनको पंजाब के बारे में अच्छी जानकारी है। वो 2 बार संगरूर से एमपी हुए हैं। संगरूर जो है वो मालवा में पड़ता है, और मालवा में 60 से ज्यादा एमएलए मालवा से आते हैं पंजाब की असेंबली में, जिसका कि ओवरऑल स्ट्रेंथ 117 है। तो उनके हिसाब से ये चॉइस सही है। लेकिन देखना यह है कि अब 2 जट सिख, एक सुखबीर बादल और एक भगवंत मान, और एक दलित चेहरा जो कांग्रेस की तरफ से है, इन तीनों में से जनता किसको चुनती है। मुझे लगता है कि जट सिख वोट डिवाइड होगा, अमरिंदर के चलते भी डिवाइड होगा, और उस डिवीजन के चलते कि इसको क्या नुकसान होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर करने के में आम आदमी पार्टी में एक नई शुरुआत हुई है। अब तक आम आदमी पार्टी में सब कुछ, पीर बावर्ची, भिश्ती खर, सब कुछ अरविंद केजरीवाल थे। और पिछली बार जो है वो चुनाव में, पंजाब के ही चुनाव में एक बड़ी जोरदार अफवाह थी कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री होंगे। और ये लोग कह रहे थे कि इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। अब अरविंद केजरीवाल के अलावा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो पार्टी में एक और मुख्यमंत्री होगा। और पंजाब हर लिहाज से दिल्ली से बड़ा है। तो ये आम आदमी पार्टी में ये एक्सपेरिमेंट क्या गुल खिलाएगा सर? देखिए, सच्चाई है कि ये बात सच है कि एक मौका केजरीवाल दो, ये कैच स्लोगन था आम आदमी पार्टी का इस इलेक्शन में भी। अभी हाल ही में मैं पंजाब गया था तो वहां जगह जगह यही बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन इस भ्रम को तोड़, इस एलिगेशन से निपटना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको याद हो 2017 में इनके खिलाफ यही चार्ज लगा था। इनका कैंपेन ठीक चल रहा, लेकिन जो आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पे कि दिल्ली से ये पंजाब की राजनीति कंट्रोल करना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं। और बहुत से इनके नुमाइंदे जो एमिसरीज थे अरविंद के, वो दिल्ली वाले ही थे, पंजाब वाले तो बहुत कम थे। और उसके चलते एक बगावत हुई थी जिसमें सुच्चा सिंह छोटेपुर, जो कि अब अकाली दल ज्वाइन कर लिए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और व्यापक तौर पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। तो इससे निजात पाने के लिए ये जो नाम इन्होंने दिया है, अगर ये जीत जाते तो फिर एक मैं समझता हूं एक हायरार्की वाला मसला उठेगा। क्योंकि जैसे कि एक किताब लिखी थी ना चेतन भगत ने, हाफ गर्लफ्रेंड, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो हाफ गर्लफ्रेंड की तरह ही है, हाफ चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि दिल्ली को फुल स्टेटहुड तो नहीं है, और दिल्ली तो आधी से ज्यादा दिल्ली केंद्र सरकार चलाती है।
पुलिस उनके पास है, केंद्र के पास, तो वो वही चलाते हैं। तो इसलिए लैंड और पुलिस उनके पास है, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो पंजाब में तो फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री होगा, और क्या पता कि भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वो अपना ही एक वर्चस्व बना ले तो फिर पार्टी उस पे ज्यादा डिपेंड करेगी या अरविंद पे करेगी। लेकिन आज के दिन ये अटकलें ले आना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी चीज को प्रीएम्प्ट और प्री जज करना ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आज के दिन आम आदमी पार्टी की अच्छी पैंठ है। हालांकि कुछ कैंडिडेचर्स जो कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं उसके चलते रोष है, क्योंकि और पार्टी से जो लोग उनको ज्वाइन किए उनको कैंडिडेट अपना बना दिया है। तो जब आप दूसरी पार्टी से डिफेक्टर्स को लेके अपना कैंडिडेट बनाएंगे तो नया अपने बारे में एक नई छवि कैसे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई आम आदमी पार्टी अकेली नहीं कर रही है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को अब तवज्जो जब उन्होंने चेहरा दे दिया है मुख्यमंत्री का, तो उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे अब उनकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि जिन दो पार्टियों के खिलाफ वो लड़ रही हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल बेस पंजाब में स्ट्रांग है। कांग्रेस की और स्टेट्स के मुकाबले अपनी बेस वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल बेस स्ट्रांग है। और अकाली दल जो कि नंबर 3 पे आ गया था 2017 में और प्रिंसिपल ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी बन गई थी, अकाली दल की जो कमिटेड कार्डर है वो अभी है उसके साथ। और जहां जहां उनके जत्थेदार रसूख वाले हैं वहां वहां उन लोग सक्रिय हैं। खासकर जिसको कि पंथिक बेल्ट बोलते हैं पंजाब में, जो कि बॉर्डर का इलाका है, जिसमें कि अमृतसर आता है, तरन तारण आता है, खडूर साहब आता है। ऐसी जो जगह हैं वो वहां पर उनका अभी भी रसूख है। तो देखना यह है कि अकाली दल नंबर 3 पे ही रहेगा या नंबर 2 पे आ जाएगा या फिर अपनी सरकार बना लेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल उनकी जो बेस है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो आज के दिन आम आदमी पार्टी की नहीं है। लेकिन कभी कभी जब जनता मन बना लेती है तो जनता स्वयं विपक्ष बन जाती है। और आज के दिन जो नैरेटिव चल रहा है कि एक मौका केजरीवाल नू या आप नू या भगवंत मान नू, क्योंकि दे अनटेस्टेड है, इनकी स्लेट क्लीन है। कांग्रेस की स्लेट क्लीन नहीं है, ना अकाली दल की क्लीन है और ना ही भारतीय जनता पार्टी क्लीन है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो हैं वो सत्ता में रही हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रह लगी, लेकिन विपक्ष में आम आदमी पार्टी ने जो पैठ बनाई थी वो उसमें कमजोरी आई। बहुत से जो इसके 20 के करीब इनके एमएलए जीते थे वो छोड़ छोड़ के चले गए। और कुछ प्रमुख जो फेसेस थे, जिस तरह से नेशनल लेवल पे छोड़ के अरविंद केजरीवाल को चले गए, प्रशांत भूषण चले गए और वो चले गए, योगेंद्र यादव चले गए और कई प्रमुख लोग चले गए, उसी तरह से पंजाब में भी उनको छोड़कर छोटेपुर चले गए, फुल्का चले गए। फुल्का जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो एमएलए थे, वो भी चले गए। और जो उनके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे 2014 में, उनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक निष्क्रिय हो गया और सिर्फ भगवंत मान ही लॉयल रहा। और शायद उसके चलते आज उसको यह पुरस्कार मिला है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। औरंगजेब को मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की सूरत में वहां पर है? लोग कह रहे हैं कि वहां पे अब द्विपक्षीय मुकाबला ज्यादा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, या नहीं या 2017 की तरह एन मौके पर आके जो है आम आदमी पार्टी जो है मौके से चूक जाएगी? देखिए राजेश, विनोद जी ने भी कहा कि इस बार लग रहा है कि उनका डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस से। लेकिन अगर हमें याद हो कि 2017 में उनका बेस्ट चांस था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार उनका अच्छा ये नहीं है, मौका नहीं है उनको, लेकिन 17 में वो बहुत करीब थे पावर के। बाद में कुछ उन्होंने गलतियां की, केजरीवाल ने खुद कुछ गलतियां की,
वो जो खालिस्तान के एक सरेंडर उनके एक्टिविस्ट उनके घर पे रात को रहे मोगा में। तो कुछ उन्होंने गलतियां उस टाइम कर ली, और एक बहुत बड़ी गलती की थी, किसी को फेस डिक्लेयर नहीं किया। इस बार उन्होंने ये बहुत ही हेवी हार्ट से मैं कहूंगा करना पड़ा उनको, क्योंकि नेचुरल चॉइस नहीं थी उनकी भगवत मान। नेचुरल चॉइस होती तो इतना टाइम नहीं लगता। वो अकेले इस टाइम बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और हैं भी आम आदमी पार्टी में पंजाब में। लेकिन नेचुरल वो बहुत ट्राई की उन्होंने कि कई किसान नेता आए उनके पास, उनको उन्होंने लुभाने की कोशिश की। हमें यह भी मालूम है कि राजेवाल के साथ उनकी बातचीत भी चल रही थी। वो राजेवाल को मनाने भी गए थे, उनको एमिसरीज भेजे थे कि आप हमारे सीएम कैंडिडेट बन जाओ। तो नेचुरल चॉइस भगवंत मान नहीं थी इनकी। ये अच्छा, इन्होंने आज खुद बोला कि मेरे को 4 लाख वोट के आसपास मिले, मेरा नाम भी था उसमें, हमने वो नाम हटा दिए क्योंकि इन्होंने बहुत कंफ्यूजन, जो विनोद जी कह रहे हैं कि जहां जहां वो गए, एक उनका केजरीवाल में, तो वो ऐसा तो नहीं है, वो कहीं से सैंक्शन वो हुआ होगा कि आप केजरीवाल का नाम भी फ्लोट कर लीजिए। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या इस बार का, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस बार जो हम देख रहे हैं, कई प्लेयर्स है मैदान में, कांग्रेस है, अकाली बीएसपी है, बीजेपी अमरिंदर सिंह है, फिर किसान भी है, 2 यूनियंस किसान की जो है जिन्होंने अपनी पार्टीज बनाई है वो भी है। वो किसका वोट काटेंगे? अरविंद केजरीवाल खुद बोले कि वो आम आदमी पार्टी का वोट वो नुकसान करेंगे आम आदमी पार्टी को। तो ये बहुत ही खिचड़ी सी बनी हुई है इस टाइम पंजाब में, अगर आप देखेंगे। हाँ, अब ये है कि अगर जो विनोद जी कह रहे हैं कि लोगों के पे सारा कुछ दारोमदार होता है, कि अगर लोग चाहेंगे तो बना देंगे, फिर वो मल्टी कॉर्नर्ड हो या बाइपोलर हो, वो लोग अगर मन बनाए हैं तो इनको बना देंगे। लेकिन 2017 जैसी सूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ, मेरा मानना है कि उससे थोड़ा सा मुश्किल सी है इस बार। अगेन वो फिर मैं उस पर डिस्क्लेमर है कि लोगों तक है, ये सब लोगों के ऊपर है कि लोग किसको बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा बहुत सारी चीजें, हमने देखा कि जैसे विनोद जी ने एक और बात कही कि कई लोग इनके थे जो छोड़ के चले गए। हमने फुल्का देखा, जरनैल सिंह अब रहे ने, वो थे लास्ट इलेक्शन में। कई एनआरआईज जो लास्ट टाइम पे हमने देखे थे पंजाब घूम रहे हैं, इस बार इन्होंने वो गलती भी नहीं रिपीट कर ली। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहे, और हमने बहुत सारे एनआरआईज के बारे में मैंने सुना आए थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया। बहुत ही टैसिटली उन्होंने घरों में जाके डोर टू डोर से कर लिए थे कई जगह पे। तो कई गलतियां सुधारने की भी कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। तो मेरा मानना है कि फाइट टफ है। अब बाकी जनता जनार्दन पे सब कुछ है। दूसरा सवाल औरंगजेब, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ये कांग्रेस से भी दबाव डालेगा कि उनको भी अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। चन्नी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो सबसे पॉपुलर फेस है, उनको कर देना चाहिए, लेकिन नवजोत सिद्धू को तो ये बात हजम नहीं होगी। तो ये कांग्रेस के लिए तो कैच-22 वाली सिचुएशन हो गई लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी कांग्रेस में जो चल रहा है, रसाकशी चल रही है, हम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान, वो हम देख ही रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं सीएम कैंडिडेट हूं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हाईकमांड भी, सिद्धू तो यहां तक बोले कि हाईकमांड तो बनाने के उसमें है ही नहीं। हाईकमांड कौन है? होती है जनता, बना देती है। तो एक रसाकशी तो चल रही है। हाँ, और ये प्रेशर भी आ जाएगा अब इन पे, क्योंकि अच्छा एक चीज है, विनोद जी भी इसको मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो सिटिंग सीएम होता है अक्सर तौर पे वही फेस होता है। कई जगह हमने देखा कि जो सीएम है उसी को लेके आप चुनाव लड़ते हैं। आप ये तो नहीं करोगे कि एक सीएम है तो अगला सीएम आप बोलोगे कि 2 महीने बाद जी ये आपका सीएम है। आपने जिसको सीएम बनाया तो आप उसी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत ही एक ये चल रहा है इस टाइम कांग्रेस में कि क्या किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पे है कि क्या वो डिक्लेयर करेंगे चन्नी को। देखिए हिंट्स तो आ रहे हैं कि चन्नी के अंडर ही लड़ रहे हैं, चन्नी ही फेस होंगे, लेकिन क्या एक्सप्लिसिट तरीके से ऐसे बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ये एक हमें देखने की जरूरत है इस पे। विनोद सर, आप कुछ कह रहे थे? मुझे जाना है, तो क्या मैं जाते जाते 2 लाइनें बोल दूं? जी बिल्कुल 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसा है कि अभी
कल रात को एक ट्विटर पे चला, वो जो उसको ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी ने, सोनू सूद का एक इंटरव्यू किसी पत्रकार के साथ। उसमें सोनू सूद ने कहा कि जो लोग कहते हैं हमें बनना है वो शायद अच्छे नहीं होते, जो लोग बुला के बनाए जाए वो अच्छे हो, जो बैक बेंचर्स हैं, जो हम्बल हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चन्नी के विजुअल्स चले, तो इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन पहले ही दे दी आम आदमी पार्टी की अनाउंसमेंट से कि उनका परफेक्ट कैंडिडेट चन्नी ही है, भले ही उसको फॉर्मली अनाउंस किया जाए या ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि वो एक दलित चेहरा है। अगर दलित चेहरे को आप इस इंटररेग्नम में इस्तेमाल करके फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो उसका मुआवजा कांग्रेस पार्टी को समस्त भारत में देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि दलित जो मंडल के बाद उनसे बिछड़ गए, छिटक गए, और बीएसपी जब स्ट्रांग हुई उसके चलते छिटक गए, वो वापस उनके पास आ जाए और उसी धरती पे आ जाए जिस धरती पे बीएसपी का जन्म हुआ था, DS4 के रूप में, काशीराम के तत्वावधान में। उसी धरती पर वो दलित जो बेस है कांग्रेस पार्टी रिगेन कर ले। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी चाहे भी उनको हटाना तो उसको 20 बार सोचना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो ये है कि चन्नी ही मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का रहेंगे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, भले ही कांग्रेस पार्टी इसकी अनाउंसमेंट करती है या नहीं करती। और चूंकि भगवंत मान जट है और जो किसान नेता हैं वो भी जट सिख हैं और नवजोत सिद्धू भी जट सिख है, तो ये जट सिखों का जमावड़े में दलित फेस जो है वो पार्टी को जिताने में ज्यादा सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पंजाब में 30% से ज्यादा दलित वोट है। जी 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 विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया राइट इंडिया रिपोर्ट्स में जुड़ने के लिए। मेरा आखिरी सवाल औरंगजेब से है। औरंगजेब, आम आदमी पार्टी ने जब अपना रास्ता अख्तियार किया था राजनीति की तरफ, तो एक बहुत ही मर्क्यूरियल किस्म की पार्टी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी बहुत ही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसी हो गई है, वैसे ही बिहेव कर रही है। तो ये जो बदलाव आया है आम आदमी पार्टी में, ये आम आदमी पार्टी को चुनावी तौर पर फायदा पहुंचाएगा? देखिए, ऐसे बदलाव तो जिस प्लान पे ये आए थे और जिस प्लान पे इन्होंने पहले दिल्ली में, आपने देखा होगा जब 2013 में इलेक्शन लड़े तो वो अलग ही प्लान था। अब ओवर द इयर्स अगर देखेंगे, इन्होंने अपना स्टैंड डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि हम किसी कांग्रेस, इन्होंने आके पहले बोला था कि हम कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, फिर कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया 2013 में, फिर उन्होंने छोड़ दी सरकार 47 दिनों में। उसके बाद फिर माफी मांगी लोगों से, केजरीवाल ने, कि मेरे से गलती होगी, और फिर लोगों ने ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया। ठीक है, अच्छा, आप देखेंगे कि कहीं भी कोई कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी ये ले रहे हैं। अभी इन्होंने कल आप देखेंगे कि एक जोगिंदर, उनको दे दिया टिकट, वो कांग्रेस से छोड़ के, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी में आए तो आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। तो आप अपना जो काडर आपके साथ जुड़ा है इतने सालों से, आप उनको निराश कर रहे हो इससे। देखिए, वो आपके साथ जुड़े हैं, चाहे आपके अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, तो आप जो इंपोर्ट्स हैं उनको आप प्रेफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो बदलने आए थे, वो मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह से आप ये करने जा रहे हैं। जी जी, तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही प्रिडिक्टेबल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर हो गए हैं। जो उनमें अनोखी बात थी, वो अब वो बात उनमें नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहें, प्लीज कैरी ऑन, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो भी उसी में आ गए, जो बाकी पार्टीज कर रही हैं एक जगह से। जो अगर वो उन्होंने जो एक स्टैंड लिया था पहले कि हम कहीं बाहर से जो है कांग्रेस से, जिस हमेशा कांग्रेस के करप्शन के बारे में बात करते हैं, बीजेपी के बारे में बात करते हैं, तो आप जो उनके लोग हैं वो भी करप्ट हैं, पार्टी करप्ट नहीं है ना, लोग भी तो करप्ट होंगे फिर।
तो आप जो स्टैंड ले रहे हैं तो वो आप खाली आप या तो बता दो कि मुझे हमें जी इस आदमी से परहेज है, या इस फैमिली से परहेज है, या इस आदमी से परहेज है, इसको नहीं लेंगे, बाकी जितने भी कांग्रेसी हैं वो सब ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए ये अजीब आजकल चल रहा है, अगर आप विरोधी हो तो आप करप्ट हो, आप सब दागी हो, सब कुछ हो। जैसे आप हमारी पार्टी में आते हो, मेरी पार्टी में आते हो, तब मैं आपको एक सर्टिफिकेट देता हूँ कि ये जी बहुत ही अच्छे हैं। ये पॉलिटिक्स में हमने एक चेंज देखी है, ये आप विरोधियों को दागी कहते हो और जैसे आपके पास आ जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, गंगा माँ से सारा साफ होके आपके पास आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अब सारी बातचीत अगर निचोड़ निकाला जाए, जो आखिरी आपका सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने आए थे, लेकिन लगता है कि राजनीति ने उनको बदल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ऐसी ही चर्चा में फिर एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।